गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित में अभ्यास 7 त्रिभुज की एक्सरसाइज 7.4 के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हम 7.1, 7.2 और 7.3 के सवालों को हल कर चुके हैं। अब है इसका पहला सवाल इस एक्सरसाइज का, और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि एक समकोण त्रिभुज में दिखाओ कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। किसमें बताना है हमको? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। कर्ण हमें क्या बताना है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। ये हो गया ए बी सी। बी पे क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है इसमें? दिया क्या है? दिया है लिख लेंगे पहले। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हमने इसमें क्या माना है? कौन सा कोण माना है? 90 डिग्री का। और हमने माना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री। अब आता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि कर्ण कौन है इसमें? समकोण त्रिभुज है तो इसमें कर्ण है AC। AC क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। हमें सिद्ध करना है कर्ण AC क्या है? कर्ण AC सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण AC सबसे बड़ी भुजा है, ये हमको इसमें सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे? क्या ले लेंगे हम? त्रिभुज ABC में ले लेंगे। हमें पता है कि त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम क्या करेंगे? क्या लिख लेंगे? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। हमने ले लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। अब हमें पता है कि कोण B का मान हमने कितना माना है? 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है। हमने समकोण कहाँ पे माना है? B को माना है। ठीक है, तो कोण A तो ऐसे ही रहेगा, कोण B की जगह आ जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण C भी ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कोण A प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C मिल करके कितने बने? 90 डिग्री के। कोण A और C मिलके बन रहे हैं 90 डिग्री, और अकेला कोण B भी क्या है? 90 डिग्री है। तो हम क्या लिख लेंगे कि कोण B क्या है? वो बड़ा है। किससे? कोण A से। और कोण B बड़ा है किससे? कोण C से। ठीक है, इसका मतलब कोण B के सामने ये दोनों कोण क्या हैं? छोटे हैं, क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री है, और अकेले कोण B का योग, कोण B का मान कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि जो कोण होता है उसके बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। और छोटे कोण कौन है? A और C है। तो हम लिख लेंगे, इसलिए क्या होगा कि जो कर्ण होगा, बड़ा कोण कौन है? B है। तो कोण B के सामने की भुजा, कोण B के सामने की भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, इसलिए कोण B के सामने की भुजा बड़ी होगी। ठीक है, और ये भुजा कौन सी है? AC है हमारे पास। कौन सी भुजा है? AC। इसलिए हम लिख लेंगे AC। AC का मतलब क्या है? कर्ण। कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा
है। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में हमें दे रखा है कि आकृति में यानी इस चित्र में कोण भी क्या है, छोटा है किससे, कोण ए से। ये क्या है, कोण बी, ये छोटा है किससे, कोण ए से। और कोण सी क्या है, कोण सी भी छोटा है किससे, कोण डी से। ठीक है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ए डी है, ए डी, ये क्या है, छोटा है किससे, बी सी से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। दिया है तो यही है, दिया है भी लिखना है, तो दिया है के लिए लिख लेंगे, दिया है कोण बी छोटा है किससे, कोण ए से। और क्या दे रखा है हमको कि कोण सी छोटा है किससे, कोण डी से। ये तो हमें दिया हुआ है प्रश्न में। अब आता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो AD है, AD क्या है, ये भी छोटा है किससे, BC से। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि जो बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है, और जो छोटा कोण होता है उसके सामने की भुजा छोटी होती है। ठीक है, तो पहले हम ले लेंगे कोण B छोटा है किससे, कोण A से। और कोण B कौन है, यहाँ पे है, तो कोण B क्योंकि छोटा है तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी, छोटी होगी। और सामने की भुजा कौन सी है इसकी, कोण B के सामने की भुजा है OA, ये हमने लिख ली। और कोण A, कोण A कौन है, कोण A ये है, इसके सामने की भुजा कौन है, OB, तो कोण A के सामने की भुजा हो गई हमारे पास OB। इसका मतलब ये हो गया जो OA भुजा है वो OB से क्या है, छोटी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, हमारे पास दूसरा दे रखा है हमको कोण C, इसे बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। फिर दे रखा हमको कि कोण C क्या है, छोटा है किससे, कोण D से। किससे छोटा है, कोण D से। ठीक है, कोण D से छोटा है। तो अब हम देखेंगे कोण C के सामने की भुजा कौन होगी, OD, तो कोण C के सामने की भुजा हो गई हमारे पास OD, ये छोटी हो गई। कोण D के सामने की भुजा कौन है, OC, D के सामने की भुजा हो गई हमारे पास OC, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना था, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। हम लिख लेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो पहले दोनों के लेफ्ट हैंड को जोड़ेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड क्या है हमारे पास, OA प्लस क्या आ जाएगा, OD, ये हो गया लेफ्ट हैंड। दोनों में क्या है, सेम साइन है, यानी ये भुजा छोटी हो गई। राइट हैंड में कौन सा है, OB प्लस किससे, OC से। ठीक है, हमने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ेगा और राइट से राइट जुड़ेगा। ठीक है, अब हम चित्र में देखेंगे कि OA प्लस OD मिलके क्या बन रहा है, AD। कौन सी भुजा बन गई हमारे पास, AD, क्या है, छोटी है। देखिए OB और OB प्लस OC ये दोनों मिलके कौन सी भुजा बनाते हैं, BC। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था कि जो AD भुजा है वो छोटी है किस भुजा से, BC भुजा से, क्योंकि जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है और जो कोण छोटा होता है उसके सामने की भुजा छोटी होती है। बच्चों अब हम कुछ प्रमेय करेंगे। प्रमेय 1 लिए मैंने,
कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले चित्र बना लेंगे। ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है, इस पे हम एक लंब डाल देते हैं भुजा BC पे, इसका नाम है AD। हमने भुजा BC पे क्या डाला, एक लंब डाला और लंब का नाम है AD। अब हम सबसे पहले लिख लेंगे, इसमें दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। हमको क्या दे रखा है, केवल एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या है, क्या कह रहा है, त्रिभुज की बराबर भुजाएं, यानी कि AB भुजा किसके बराबर है, AC के, और क्या है, AB बराबर AC। ये हमको क्या है, दिया हुआ है, सिद्ध करना है। अब क्या आएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाओं के जो सम्मुख, जो बराबर भुजाएं हैं, इनके जो सम्मुख कोण हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे भुजा AB है, इसके सम्मुख कौन है, कोण C है। भुजा AC है, इसके सम्मुख कोण कौन है, B है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें केवल रचना क्या की, हमने AD क्या है, BC पे लंब डाला। हमने क्या लिखा कि AD लंब है किस पे, BC पे। ठीक है, सही है। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो हम क्या लिख लेंगे, त्रिभुज किसमें ले लेंगे हम, ABD, तथा त्रिभुज किसमें ले लेंगे हम, ACD में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में पहली चीज क्या है, हमको खुद ही दे रखी है कि भुजा AB बराबर किसके है, AC के है। क्या है ये, गिवन का मतलब दिया हुआ है ये हमको। ठीक है, दूसरी चीज लेंगे हम, दूसरी चीज क्या लेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी ले सकते हैं, और हम इसको भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो हम कोई सा भी एक कोण इसमें ले सकते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, कोण BAD बराबर किसके हो जाएगा, कोण किसके, CAD के। ठीक है, कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण CAD के। तीसरी चीज, इन दोनों त्रिभुजों में AD दिखाई दे रहा है हमको। AD क्या है, कॉमन है दोनों में, तो AD बराबर किसके हो गया, AD के। क्या है ये, कॉमन, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, अब हमने तीन चीजें देखी कि दोनों त्रिभुजों में समान है। पहली क्या है, भुजा, दूसरा क्या है, कोण, तीसरी क्या है, भुजा। तो भुजा, कोण, भुजा के आधार पे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो हम क्या लिख लेंगे, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज किसके, ACD के। ठीक है, जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका मतलब किस नियम के अनुसार हो गई ये, SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, SAS सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज क्या हो गए, दोनों सर्वांग सम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब ये वाली भुजा इसकी हो गई, ये कॉमन हो गई, कोण बराबर हो गए। तो क्या लिख लेंगे हम, इसलिए कोण ABD ये बराबर हो जाएगा कोण ACD के। ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें सिद्ध यही करना था कि कोण भी बराबर किसके होता है, कोण C के होता है। ये चीज़ हमें क्या करनी थी, इसमें सिद्ध करनी थी, ये हमने प्रूव कर दी। बच्चों, अब हम अगली पर में करेंगे, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये क्या है, उसी परमे की क्या है, विलोम है। उसमें क्या सिद्ध किया था हमने कि बराबर भुजाओं के
जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ क्या है, उल्टा हो गया कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, हमें सिद्ध करना है। तो चित्र तो हम वही बना लेंगे इसमें, ये हो जाएगा हमारे पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। हमने क्या कर दिया, लंब डाल दिया इस पे। किस पे डाला लंब, बीसी, बीसी पे लंब डाला है कौन, एडी। तो अब क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, दिया है, दिया है, दिया है क्या है हमारे पास कि कोण बराबर है। यहाँ पे क्या है, कोण क्या है, बराबर दे रखे हैं। ये दे रखा है हमको कि कोण ए बी, कौन सा, कोण ए बी डी, ये बराबर किसके, कोण ए सी डी के। ये हमको क्या है, गिवन है, ठीक है। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है कि कोणों की सम्मुख भुजाएं, यानी बी कोण के सामने की भुजा कौन है, ए सी, और सी कोण के सामने की भुजा कौन है, ए बी, कि यह भी क्या होती हैं, बराबर होती है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर किसके है, ए सी के, ठीक है। हमने क्या किया, बी सी, ए डी क्या है, ए डी लंब डाला है किस पे, बी सी पे, ठीक है। ए डी लंब डाला बी सी पे। अब ले लेंगे हम किसमें, त्रिभुज ए बी डी, तथा त्रिभुज किसमें ले लेंगे हम, ए सी डी में। दोनों त्रिभुजों में पहली चीज क्या होगी कि कोण ए बी डी, यानी कोण बी बराबर किसके है, कोण सी के, कोण बी बराबर कोण सी, क्या है ये, गिवन है। ये हमको इसने प्रमेय में पहले ही कह दिया है। दूसरी चीज क्या होगी कि ए डी बराबर किसके हैं, ए डी के, ये भी क्या है, कॉमन है, एक जैसा दोनों में है, इसलिए ये भी कॉमन है। तीसरी चीज ले लेंगे हम, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तीन चीजें ले ली हमने। पहले क्या ले लिया, कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि ये तो हमको प्रश्न में दे रखा है। दूसरी चीज देखिए हमने ए डी, ए डी क्या है, इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तीसरी चीज हमने ली ए बी डी बराबर ए डी सी, क्योंकि ये कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, दोनों 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तीन चीजें ले ली हमने, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण के आधार पे त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज किसके, ए सी डी के। किस नियम से कर दिया हमने, ए एस ए, यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से, ठीक है। सर्वांग समता के नियम से हमने इसको क्या कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। जब ये सर्वांग सम हो गया तो इसका मतलब जो भुजा हमारी ए बी है वो किसके बराबर आ गई, ए सी के बराबर आ गई। तो यही हमको प्रूव करना था कि सम्मुख कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण क्या थे, बराबर थे, इनके सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। यही हमें इसमें सिद्ध करना था।